जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस बैच में आपको 50 क्वेश्चन पर डे कराए जाएंगे हर एक चैप्टर से, यानी हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन। पहले मैं उसको नॉर्मली थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद में फिर उससे संबंधित मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैंने इसमें स्टार्ट किया था प्राचीन भारत, यानी प्राचीन इतिहास। आपस में बात मत करिए, ठीक है। पहले तो सब लोग शांत रहिए। सीट आपको वहां तक मिल जाएगी, पहुंच जाएगी। जिसे नहीं मिली है कोई दिक्कत नहीं है, उनको सीट में बाद में दिलवा दूंगा। फिलहाल यह है कि अपना जैसे भी है सेटलमेंट कर लीजिए, ठीक है। प्राचीन इतिहास में कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा था मैं आपको कराऊंगा 10 सेट। 10 ही थे या 9 बैठ रहे थे? हाँ, 10 सेट कराऊंगा। और आज जो है वो है सेट नंबर 3, यानी जो आपको सीट मिली है, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो तीसरा है, और तीसरी सीट आपको मिल रही है। 2 चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं। एक करा चुका हूं पाषाण काल, नहीं 3 चैप्टर हो गए हैं। एक पाषाण काल हो गया है, एक हड़प्पा काल हो गया है, और एक वैदिक काल हो गया है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो इन क्वेश्चनों के अलावा कोई बैक ईयर के क्वेश्चन लगा रहा हो? कोई ऐसा है? 1 2, ठीक है। और कोई क्वेश्चन लग रहे हैं वो वाले भी? ठीक है। चौथा चैप्टर जो है वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल, ठीक है जी। तो आज का जो चैप्टर है, मैंने कहा पेपर पे सिनॉप्सिस बना लेना, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। जो आज का चैप्टर है उसका नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल, सामान्य तौर पे महाजनपद काल का क्या मतलब है और कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1600 बीसी में शुरुआत। तो सन 600 बीसी, 1600 कह रहा हूं, 600 बीसी में क्या हुई? इसकी शुरुआत हुई। बीसी मतलब समझ रहे हो? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले इस काल की शुरुआत हुई। अच्छा, महाजनपद का मतलब जो है वो किससे है? महाजनपद का जो अर्थ है वो है राज्य से, स्थायी राज्य। यानी जो स्थायी राज्य बने 600 बीसी में, उस घटना को क्या कहा गया? महाजनपद काल कहा गया। महाजनपद, जैसे आज भी मैं कहता हूं जनपद का मतलब क्या होता है? जिले से होता है, जिले को जनपद कहते हैं। महाजनपद जो जिले से मिलकर के बन गया। तो राज्य को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। और कहते हैं कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। यानी प्रमुख महाजनपद जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 16। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपद काल में प्रमुख महाजनपद यानी प्रमुख राज्य कितने थे? वो थे 16। अब यहां से यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया इसकी जानकारी कहां से मिल रही है कि 16 महाजनपद थे? तो इसकी जानकारी आपको 2 स्रोत से मिल रही है। एक तो किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है जैन धर्म का, कोई नाम बताएगा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये कौन से धर्म का है? जैन धर्म का। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध धर्म के ग्रंथ से मिलती है? आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। आपसे पूछेगा किस जैन धर्म के ग्रंथ से मिल रही है, तब आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र होगा। क्लियर है? बेसिक सी बात। महाजनपद का मतलब है राज्य। जिस समय बनने शुरू हुए
उस काल को महाजनपद काल कहते हैं। कुल मिला के कितने बने होंगे तो 16 से ज्यादा, लेकिन मेन कितने हैं 16। इनकी जानकारी दो ग्रंथों से मिल रही है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र, उससे मिल रही है। क्लियर है? जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं ना, उनको सीट देना, उनको दे ही देना सीट यूपीएसआई वालों को। उनसे मैं आज बता दूंगा उनको कैसे करना है, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा होगा, 2 बैच होगा। ठीक है, उन्हें तो मैं वो वाला बैच फ्री में भी पढ़ा दूं अगर वो पढ़ने वाले हो तो, क्योंकि रीजन है यूपीएसआई एक बढ़िया मौका है। अगर मूल विधि और जीएस अच्छे से कवर कर लो तो बात बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? चलिए, ये समझ में आया? हो गया? नेक्स्ट हो गया ना? यार तेज चलो, थोड़ा तेज। हाँ, नोट नहीं करा? लिख लिया? सीट को मत देखो, सीट तो बाद में मिल जाएगी आपको, सीट में नोट नहीं करना। आपको नोट करना है प्लेन पेपर पे, उन्हें सीट के लास्ट में लगा लेना। ठीक है, चलिए हो गया? ठीक है। अब प्रमुख 16 महाजनपद, प्रमुख 16 महाजनपद। अब ये महाजनपद 16 कहां कहां थे? तो इसमें भारत से बाहर भी थे क्या? हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इनमें 2 हैं, उस समय पर 2 थे। एक का नाम था गांधार और एक का नाम था काम्बोज। ये भारत से बाहर थे, एक गांधार और एक काम्बोज। गांधार, इनकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्यादातर जो पूछेगा वो राजधानियां ही पूछेगा। तो गांधार की 2 राजधानियां, एक थी तक्षशिला, तक्षशिला, और एक थी पुष्कलावती, पुष्कलावती। कुछ भी नहीं छोड़ना, जो लिख रहा हूं वो सब महत्वपूर्ण है, समझोगे तभी क्लियर होगा मामला। तो एक थी राजधानी तक्षशिला, एक थी राजधानी पुष्कलावती। और तक्षशिला तो आपको पता ही है किस लिए फेमस रहा है, किस लिए फेमस रहा होगा? शिक्षा के लिए रहा होगा। उस समय के बड़े बड़े लोग जो आगे आप देखोगे चाणक्य जैसे, वो सब तक्षशिला में पढ़े। तो इसकी 2 राजधानियां थी, तक्षशिला और पुष्कलावती। ये कैपिटल है, ठीक है, राजधानी। ठीक है जी। ऐसे ही काम्बोज, इसकी भी 2 राजधानी थी, एक हाटक और एक राजपुर, राजपुर घाट। हाटक और राजपुर घाट। टेंशन ना लो, याद हो जाएगा सब। क्वेश्चन करेंगे इतने सारे कि वो सब याद हो जाएगा। बट एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, यानी यहां पर अच्छी नस्ल के घोड़ों का बाजार लगता था। किसी को अगर अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए तो वो चला जाए काम्बोज। तो वहां काम्बोज में उसे अच्छी नस्ल के घोड़े मिलेंगे। 2 राजधानी थी, एक का नाम था हाटक और एक का नाम था राजपुर घाट। तो जी 2 तो हो गई ये, बाकी के भारत में आपको कितने मिलेंगे? 14। ठीक है, 14। अब ये ज्यादातर आपको किस राज्य में दिखाई देंगे? ये जैसे आपको दिखाई देंगे यूपी में, जैसे आपको दिखाई देगा एमपी में, जैसे आपको दिखाई देगा राजस्थान में, जैसे आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश में, और जैसे आपको दिखाई देगा बिहार में। यूपी, एमपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार। फिलहाल पाकिस्तान में 2 थे, एक गांधार था और एक काम्बोज था। बिहार, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक तक्षशिला और पुष्कलावती इसकी राजधानी थी, और काम्बोज की हाटक और राजपुर घाट। और ध्यान रखना, काम्बोज अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए जाना जाता था। ठीक है। अब जो
यूपी में थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थे? ठीक है, तो कौन कौन से थे यूपी में? जैसे एक बड़ा फेमस था जिसका नाम था बस। बस, कोई बताएगा बस की राजधानी क्या थी? कोसाम्बी। तो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वहां पर एक बस महाजनपद था, एक राज्य था, और इसकी राजधानी थी कोशाम्बी। कोशाम्बी वत्स, इसकी राजधानी थी कोसाम्बी। याद रखना है वत्स किसके पास का क्षेत्र था? इलाहाबाद के पास का। एक था कोसल। कौशल, ये हो गया आपका अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, और इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। सब महत्वपूर्ण है, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो बस हो गया, बस की राजधानी इलाहाबाद वाला क्षेत्र, और ये अयोध्या वाला क्षेत्र हो गया कौशल। एक था तीसरा जिसका नाम था काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी, ठीक है। वत्स हो गया, कौशल हो गया, और काशी हो गया। एक था मल। मल, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ, एक था मल। मल की दो राजधानियां थी, एक था कुशीनगर और एक पावा। याद कर लो, अभी समझा दूंगा, अभी पहले थोड़ा थोड़ा लिख लो। ये देवरिया वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो बस हो गया, कौशल हो गया, और मल हो गया। नंबर 5 चेदी। चेदी, चेदी की राजधानी क्या थी? सोक्तवती। चेदी की राजधानी सोक्तवती। यह हो गया बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। आपने शिशुपाल का नाम सुना है महाभारत में? वो यहीं का शासक था, चेदी का। तो यहां मैं क्षेत्र भी लिख दूं अगर आपको याद रह जाए तो। ये हो गया बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ये हो गया देवरिया। ये बताने की जरूरत नहीं, ये हो गया अयोध्या, और ये हो गया इलाहाबाद। इलाहाबाद वाला क्षेत्र। वत्स की कौशा, इसे याद कैसे करना है ना, वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। ऐसे ही कौशल की श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, मल की कुशीनारा और पावा, और चेदी की सुक्तवती। नहीं नहीं, दोनों में पड़ता है ना, ठीक है। बुंदेलखंड पठार है, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अगला, सूरसेन। सूरसेन, यहां के राजा थे कृष्ण, मथुरा। सूरसेन, ठीक। नेक्स्ट 7वां, एक हो गया कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। यहां के शासक थे कौरव, फिर पांडवों को मिल गया। ये एक्चुअली कुरु जो था ना, ये दिल्ली में भी था और मेरठ, दिल्ली मेरठ क्षेत्र में था, क्योंकि मेरठ तो यूपी में आ जाता है, तो इसको शामिल कर लिया। और कौन सा रह गया? मेरे हिसाब से लगभग सब हो गए, कोई बचा है? पांचाल रह गया। 8 है ना टोटल, एक रह गया पांचाल। इसकी 2 राजधानी थी। ये हो गया आपका ये रोहेलखंड वाला क्षेत्र, यानी बरेली वाला क्षेत्र। तो इसकी 2 राजधानी थी, एक थी अहिच्छत्र या अहिच्छद,
और एक थी कामपिल्य, कामपिल्य, और ये हो गया क्षेत्र बरेली यानी रोहेलखंड। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है ना बरेली में। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है यूपी में कितने महाजनपद थे, यानी सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता के बाद पहला सिविलाइजेशन पूरे भारत का यूपी में हुआ। 8 राज्य, महान राज्य 8 बने। वत्स इलाहाबाद वाला क्षेत्र, अयोध्या कोसल वाला क्षेत्र, काशी आप जानते हैं वाराणसी वाला क्षेत्र, देवरिया में मल्ल हुआ करता था, बुंदेलखंड में चेदी हुआ करता था, शिशुपाल यहीं का शासक था, और मथुरा कृष्ण यहीं के शासक थे, और एक कुरु जहां के कौरव थे, राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली और मेरठ में पड़ता था, कुछ क्षेत्र हरियाणा का भी इसमें शामिल था। ठीक है, पांचाल यानी रोहेलखंड वाला क्षेत्र, इसकी 2 राजधानियां थी, एक थी अहिच्छद और एक था कामपिल्य। बस आपको ये याद करने 8, बाकी नहीं करने, क्योंकि बाकी सब एक एक हैं, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब वो तो याद हो ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट तो हैं, याद हो जाएंगे। लेकिन अब आ जाइए एमपी। एमपी में केवल एक, उसका नाम था अवंती, अवंती, और इसकी 2 राजधानी थी भाई, एक थी उज्जैनी और एक थी महिष्मती। उज्जैनी और महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती। तो महिष्मती याद रखना, बाहुबली में भी है ना महिष्मती साम्राज्य। हाँ, तो महिष्मती और उज्जैनी ये किसके थे? अवंती। ठीक, इसके बाद आ जाओ राजस्थान। राजस्थान में केवल एक ही था, उसका नाम था मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर, इसकी राजधानी थी विराटनगर, यानी मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य कहां पर था? राजस्थान में। एकमात्र भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य, और उसकी राजधानी थी विराटनगर। इसके बाद अब आ जाओ जी बिहार। अब जितने बचे वो सब बिहार में। तो कौन कौन से रह गए? सबसे इंपॉर्टेंट मगध, यहां रह गया मगध। एक रह गया अंग, अंग की राजधानी थी चंपा, चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह, राजगृह। और एक और है बिहार में, 3 है, मगध है, अंग है, और एक और है, उसका नाम था बज्जी। ठीक है, ये भी बिहार में था, इसका नाम था बज्जी, और इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश का रह गया लास्ट, सबसे दक्षिण में था, उसका नाम अस्मक था। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के ट्राई जंक्शन पर था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में हो गया एक बचा, उसका नाम है अस्मक, और इसकी राजधानी थी पोतन, पोतन, पोतन। यानी राजस्थान में केवल एक, नाम था मत्स्य। एमपी में केवल एक, नाम था अवंती। दक्षिण भारत में केवल एक, नाम था अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन। ये गोदावरी नदी के तट पर था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही गोदावरी नदी पूछता है, तो गोदावरी नदी के तट पर। बिहार में 3, अंग, मगध और बज्जी। सबसे खूंखार मगध, उसके बाद बज्जी, ये भी खतरनाक। तो ये 3 हो गए, तो 3 ये हो गए। और फिर आ जाइए यूपी। यूपी में इलाहाबाद वाला क्षेत्र वत्स हो गया, अयोध्या वाला क्षेत्र क्या हो गया? कौशाम्बी हो गया। उसके बाद मैंने बताया चेदी था और कई सारे थे, तो कुल मिला के कितने थे? 8। तो कितने हो गए? 16। 2 भारत के बाहर हो गए, ठीक है, गांधार और
काम्बोज। 8 हो गए यूपी में, तो 8 और 2 10। उसके बाद 3 हो गए बिहार में, 13, और बाकी राज्यों में 1-1, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो कितने हो गए जी? ठीक है, यहां तक मामला नोट हुआ? हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हो गया? ठीक है, चलिए। हो गया क्या? नहीं तो करो जल्दी भाई। ये हो गया? कर लिया सबने? कुछ लोग तो देख भी रहे होंगे, बस खाली देखना है होंगे। ठीक, अब सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध, और मगध में 3 वंश स्थापित हुए। सबसे शक्तिशाली था मगध, और मगध के 3 वंश थे। पहला वंश था हर्यक वंश, दूसरा वंश था नाग वंश, और तीसरा वंश था नंद वंश। तीनों का क्रम ध्यान रखना। मगध सबसे शक्तिशाली था, यहां पर 3 वंश स्थापित हुए। पहला वंश है हर्यक वंश। इनके आपसे संस्थापक पूछ सकता है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसके बाद गद्दी पर इसका पुत्र बैठा जिसका नाम था अजातशत्रु, और इसके बाद इसका पुत्र बैठा जिसका नाम था उदयन। 3 नाम याद रखिएगा 3 शासकों के, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तीनों ने अपने अपने बाप को मारा। ठीक है, पितृहंता वंश कहते हैं इसको। इसका संस्थापक था शिशुनाग, और इसके बाद गद्दी पर बैठा है कालाशोक, कौवे जैसा काला, काकवण। इसे काकवण भी कहते हैं। काक मतलब कौवा, वण मतलब रंग, कौवे जैसा जिसका रंग, काकवण। और नंद वंश में 2 शासक, एक महापद्मानंद और इसके बाद धनानंद। ठीक है जी। तो कुल मिला के इन शासकों का क्रम पूछ सकता है आपसे। हर्यक वंश में 3 शासक है, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था। इसके बाद नागवंश आ गया। नागवंश में 2 शासक, शिशुनाग और कालाशोक। ठीक है, और इसके बाद नंदवंश, और नंदवंश में 2 शासक, एक महापद्मानंद और एक धनानंद। ये अंतिम था। और भैया इसी को मार के वंश आगे आएगा मौर्य वंश, जो मैं आपको कल कराऊंगा। कल की सीट होगी मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके मौर्य वंश की नींव रखी। वो कल की सीट है। आज की सीट में हमें यहां तक पढ़ना है, 16 महाजनपद और ये शासक पढ़ने हैं इतने सारे। इन शासकों के बारे में मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब एक रूपरेखा आपके पास आ गई है, तो मुझे पढ़ाना इजी होगा। ठीक है, और इस डायग्राम का हम इस्तेमाल कर लेंगे। शासक के बारे में आएगा, वहां पर मैं बता दूंगा उसके बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट है। क्लियर? समझ में आई बात? नोट कर लिया इसको? नहीं करो तो करो। ठीक है, महापद्मानंद के बाद धनानंद। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, नागवंश का संस्थापक शिशुनाग और नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद। क्लियर? चलिए, सीट सबके पास है? कितने लोग हैं जिनके पास सीट नहीं है? हाथ उठाओ। एक हाथ उठाओ जल्दी, कितनों के नाम नहीं है? अच्छा, आपके पास सीट नहीं मिल रही है, कोई ना कोई रीजन होगा, उसको लेकर के आप मेरे से बात कर लेना, क्या रीजन है, सीट क्यों नहीं दे रहे हैं, रीजन क्या है। ठीक है, तो वो सॉर्ट आउट कर लेना। फिलहाल सीटें होंगी, इनको दे दो। आप करिएगा उसको, क्योंकि आपको सीट नहीं मिलेगी, क्लास आपके लिए बेकार है। और मैं फिर से कह रहा हूं, 1 हफ्ता गुजरने दो, फिर आपका इस बैच से जुड़ने का मन नहीं करेगा।
क्योंकि आपको लगेगा यार निकल गया, तो शुरुआत से पकड़ो आराम से, जितनी सीटें कराऊंगा मैं 60-70 सीटें उसको करो कवर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्पीड से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यही है क्वेश्चन। हाँ 16 महाजनपदों का उल्लेख है, किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। और अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो अंगुत्तर निकाय के साथ में ब्रैकेट में क्या लिख लेना? बौद्ध धर्म लिख लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट है बौद्ध धर्म। अच्छा ललित विस्तार, ये किस धर्म का ग्रंथ है? ये भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। पूछ ले ललित विस्तार ये किसका है? ये भी बौद्ध धर्म का है। खैर इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब यहां पर इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। एक्चुअली एक मैंने आपको अभी महाजनपद बताया था जिसका नाम था बज्जी, और बज्जी की राजधानी थी वैशाली, वैशाली। और ये कहां पर था? बिहार में, ठीक है जी। बज्जी की खास बात क्या थी कि ये 8 कुलों का संघ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था ऐसे एक राज्य बना था, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुल मिला के 8 परिवार थे, बड़े बड़े, सबके अपने अपने राजा। बस वो मिलकर के चुनते थे एक को राजा, एक को अपने राज्य का श्रेष्ठ बना देते थे। जैसे ऐसे मान लो छोटे छोटे संघ हैं। तो इसमें जो मेन थे वो था लक्षवी। लक्षवी कुल सबसे इंपॉर्टेंट था, और जो शासक होता था वो इसी में से बनता था। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूं, ये गणतंत्र पे आधारित था, क्योंकि जो 8 कुल थे, ऐसा नहीं कि बाप के बाद बेटा बनेगा, नहीं, ये मिलके चुनते थे। तो पहला संवैधानिक तरीका गणतंत्र, जहां पे लोग चुन रहे हैं। अगर यह आपसे पूछा जाए कि पहला गणतंत्र कौन था, तो ये पहला गणतंत्र कौन था आपका? ये था बज्जी। बज्जी से दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछेगा बज्जी को जीता किसने था? इसे कोई जीत नहीं सकता था बज्जी को, क्योंकि 8 कुल है, जिसमें 8 सेनाएं हैं 8 कुलों की, कौन जीतेगा? उसे देखने वाला वही व्यक्ति था जिसने अपने बाप को मारा था, यानी नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने हराया, ने विजय किया। तो इसने विजय ऐसे ही थोड़ी किया था अजातशत्रु ने। इसने विजय करने के लिए भाई साहब वो बाहुबली देखी है, उसमें 2 जो उन्होंने उसका प्रयोग किया है युद्ध में मशीनों का, एक वो ब्लेड लगा के घूमता है, एक वो पत्थर फेंकता है। तो इसने क्या किया था? इसी प्रकार के कुछ हथियारों का प्रयोग किया था। एक का नाम था रत्मूसल और एक का नाम था महाशिला कंटक। ये 2 क्या थे? युद्ध हथियार थे। इसने क्या बनवाया पता है? इसे पता था हरा तो पाऊंगा नहीं, तो इसने क्या करा, एक तो जो एक पहिया रथ के ऊपर लगा दिया और उसके चारों ओर रस्सी बांध के पत्थर बांध दिए। जब रथ चलता था तो पहिया घूमता था, उसमें वो रस्सियों से जुड़े हुए पत्थर घूमते थे, तो कोई पास नहीं आता था। और एक में क्या किया जाता था, एक बड़ा सा पहिया रथ पे घुमाया जाता था, उससे बड़ा पत्थर को घुमाते थे और घुमाने के बाद रस्सी कट करते थे, जिससे कि पत्थर जाके सेना पे गिरता था। तो ये ध्यान रखिएगा, रथ मूसल और महाशिला कंटक ऐसे युद्ध हथियार थे जिसका प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु जो है ये पुत्र था बिंबिसार का। अजातशत्रु ध्यान रखिएगा, क्लियर। बज्जी से यही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा बज्जी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? किसने स्थापित किया था? आंसर क्या होगा? लक्षवी, लक्षवी, ठीक है। हाँ किसका? यहां पे एक वो था वर्षकार, वर्षकार था, उसने फूट डलवाई थी इनमें 8 लोगों में, तब काम हुआ था, नहीं तो होता नहीं। नेक्स्ट हो गया नोट? नहीं करा? साथ साथ लिखा करो ना, थोड़ा थोड़ा समझते को। दोनों चीजें रखो ओपन, कान भी रखो और आंखें भी रखो और हाथ भी, और साथ साथ सुन रहे हो और नीचे नोट करते रहो और सुनते रहो, ठीक है।
वो ऐसे तो फिर हर सीट में ज्यादा समय लगेगा, हो ही नहीं पाएगा। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहां थी? आंसर क्या होगा? वैशाली। यानी गणतंत्र की व्यवस्था भी बताने वाले लोग कौन हैं? हम हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित कहां था? ऑप्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में। तो कहां पर था? राजस्थान। और राजधानी क्या थी इसकी? विराटनगर थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो रोहिलखंड था इसका नाम क्या था? पांचाल। और बुंदेलखंड वाले का नाम क्या था? चेदी। और चेदी की राजधानी क्या थी? सोथवती या सुक्तवती कह सकते हो आप, सुक्तवती। और पांचाल की राजधानी दो थी, एक अहिच्छद और एक कामपिल्य। तो खैर इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, राजस्थान। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़िए। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? किसकी थी चंपा? अंग की राजधानी थी, अंग की। अगर आपको पूछे इसको किसने जीता था? इसको जीता था किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने। यानी अगर आपसे ये पूछ लेना कि अंग को किसने जीता था, राजधानी चंपा थी, तो इसको जीता था बिंबिसार ने। और बच्ची को किसने जीता था? इसकी औलाद ने। नाम क्या था? अजातशत्रु। यानी सबको मगध ही जीत रहा है, ऐसे मानिएगा तो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, बिंबिसार ने जीता था अंग को। अगला है, मिलान करना है, इसको मिलाइए। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छद और कामपिल्य, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, इसे साकेत भी ध्यान रखना, श्रावस्ती ना हो साकेत लगाना। और वश की राजधानी कौशाम्बी। क्या आंसर बनेगा? बी आंसर बनेगा। क्लियर है? क्लियर? अरे थोड़ा एक्टिव हो, अपने से भी लगाओ, थोड़ा सा तेज स्पीड खींचो यार। क्या आराम आराम से चल रहा है मामला? चलो आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी अहिच्छद थी क्या? कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। अहिच्छद किसकी राजधानी थी? पांचाल की थी। पता है ना, ये पांचाल की थी। वश की कौशाम्बी सही है, मत्स्य की विराटनगर सही है। तो इनमें से कौन सा गलत है? बी गलत है। तो आंसर होगा बी, बी इसका गलत होगा। क्लियर? नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत का प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 8 महाजनपद स्थित थे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? कौन सा? और राजधानी क्या थी? पोतन थी। ये कहां फैला हुआ था? आंध्र प्रदेश कोमा महाराष्ट्र, इन दोनों की सीमा पर अवस्थित था। सबसे दक्षिणी अगर महाजनपद पूछेगा तो क्या नाम होगा? अस्मक, सबसे दक्षिणतम था। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे दक्षिणतम है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्राचीन काल में श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी था? मगध, कौशल, बज्जी, अंग। सबके पता होना चाहिए, मगध की राजगृह थी, कौशल की, ठीक है, श्रावस्ती, बज्जी की वैशाली और अंग की चंपा। तो इसका आंसर क्या होगा? कौशल, श्रावस्ती। अगला, प्रसेनजित किस महाजनपद का शासक था? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रसेनजित जो है वो था कौशल का, यहां का राजा था प्रसेनजित। प्रसेनजित। और सुनो, इसकी एक बहन थी जिसका नाम था महाकोसला। ठीक है, और महाकोसला का विवाह हुआ था किससे? बिंबिसार से। बिंबिसार, समझ गए बिंबिसार कौन है? समझ गए हैं। अच्छा एक बात और बताता हूं, काशी भी इसी के अधीन था। 2 महाजनपद थे, तो काशी भी इसी का था। ठीक है, अब जब क्या हुआ, बिंबिसार के साथ बिंबिसार ने बहुत शादी करी। इसको पता था मैं जीत नहीं सकता, शादी कर लो, ससुराल बना, अपने ससुराल बना लूंगा, ससुरालियों से पैर दबाऊंगा।
जीत तो सकता नहीं हूं, सबसे बढ़िया है सेवा करवाऊंगा। उसी कॉन्सेप्ट पे इसने काम किया। तो इसने क्या करा, प्रसेनजित ने महाकोसला का विवाह करा दिया बिंबिसार के साथ, और विवाह में काशी जो है वो इसे मिल गई दहेज में। दहेज में क्लियर। तो आपसे यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये कि कौशल का राजा कौन था, प्रसेनजित। कौशल की बहन का नाम क्या था, महाकोसला। और महाकोसला के का विवाह किसके साथ हुआ, बिंबिसार के साथ। अच्छा एक बात मैंने आपको बताई थी कि बिंबिसार को इसकी औलाद ने मार दिया था। किसने, अजात शत्रु ने इसको मार दिया बिंबिसार को। तो अब अजात शत्रु ने किसको विधवा कर दिया, महाकोसला को। महाकोसला मतलब प्रसेनजित की बहन को, यानी प्रसेनजित की बहन को विधवा कर दिया। तो प्रसेनजित किस पे गुस्सा होगा, अजात शत्रु पे। तो अब ये क्या करता है, प्रसेनजित अजात शत्रु से छीन लेता है क्या, काशी। कि तेरे बाप को दी दहेज में, ला वापस दे, तूने तो अपने बाप को मार दिया। तो अब युद्ध होता है, अजात शत्रु प्रसेनजित से भी लड़ता है और जीत जाता है। तो अब प्रसेनजित की भी एक पुत्री थी, क्या नाम था, हाँ बताओ क्या नाम था, क्या कह रहे हैं, बजीरा, ठीक है वगैरह, बाजीरा, ठीक है। इसकी एक पुत्री थी और प्रसेनजित की पुत्री से फिर विवाह कर लेता है अजात शत्रु, और दोबारा से काशी को ले लेता है दहेज में। ठीक है, यानी काशी दो बार दहेज में दी गई। एक तो उसके बाप को, जब बेटे ने मार दिया तो छीन ली, लेकिन बेटे ने हरा के दोबारा उसकी लड़की से शादी करी और फिर से काशी दहेज में ले ली। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखें। खैर इसका आंसर क्या होगा, प्रसेनजित किस महाजनपद का शासक था, कौशल का शासक था। क्लियर है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अगला देखिए, किस महाजनपद की पहचान वर्तमान बिहार एवं पश्चिम बंगाल से की जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है यार बाकी सब तो यूपी में है, अंगी है एक जो कहां पर होगा, बिहार और बंगाल में होगा, बिहार कोमा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, किसने जीता था इसे, अंक को किसने जीता था, बिंबिसार ने। बज्जी को किसने जीता था, अजात शत्रु ने। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस महाजनपद की राजधानी कामपिल्य थी। पांचाल की दो राजधानी थी, अहिच्छद और कामपिल्य। तो आंसर क्या होगा इसका, पांचाल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है, बस की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंक की चंपा, गांधार की श्रावस्ती थी क्या। गांधार की दो राजधानी थी, तक्षशिला और पुष्कलावती, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, कौशल की। अब है थोड़े मॉडरेट हार्ड लेवल। मगध के उत्कर्ष के संदर्भ में हर्यक वंश के किस शासक ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत की बीमारी से ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो देखिए भाई साहब, यहां का शासक था बिंबिसार, और ये कहां का शासक है, मगध का। और यहां शासक है आपका अवंती में, इसका नाम था चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत। इसे हो गई बीमारी, इसे हो गई जॉइंडिस, पीलिया। तो बिंबिसार अवंती को हरा सकता नहीं था, वो ताकतवर था अवंती। तो इसने क्या करा, यहां से अपने वैद्य को भेजा और जिसका नाम था जीवक। ठीक है, तो जीवक वहां पर गया, चंड प्रद्योत गया, बोला मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा कर दे, तो उसने कर दिया। और जब ठीक कर दिया तो उसने कहा भाई तुम कैसे आए, तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया। बोले मुझे भेजा है मगध के शासक बिंबिसार ने। बोले वो तो हमारा दुश्मन है। बोले वो दुश्मन तुम्हें तो मानते हो, वो तो तुम्हें मित्र मानता है। तो अवंती भी झुक गया फिर मगध के सामने। ठीक है, ऐसे मतलब बिंबिसार जहां बात शादी से हुई वहां शादी। चंड प्रद्योत के यहाँ कोई था नहीं ऐसा शादी वादी कर ले, तो उसने भेज दिया अपने बैत को। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, अवंती को किसने जीता था, इसको जीता था अगर ये पूछ ले तब आंसर होगा शिशुनाग। अभी मैंने एक शासक बताया था नाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मैंने आपको 4 राज्य बता दिए। अंग को बिंबिसार ने जीता था, बज्जी को अजात शत्रु ने जीता था, और अवंती को इसने जीता था। काशी दहेज में मिली थी, काशी जो है वो दहेज में मिली थी किसको, मगध को। ठीक है, मगध मतलब बिंबिसार को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, जीवक एक वैद्य था और इसका इलाज करने के लिए भेजा था। इसका आंसर क्या होगा,
जीवक को, ये भी पूछ लेता है किस राजवैद्य को भेजा था जीवक को, किसने भेजा था? बिंबिसार ने। क्लियर? तो ये भेजा था बिंबिसार ने। नेक्स्ट कर लिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। निम्न में से कौन सा महाजनपद अपनी गणतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जो 8 कुलों का संघ था, जहां राजा वंशानुगत नहीं होता था? आंसर बज्जी। आंसर था बज्जी। बज्जी की राजधानी वैशाली। मगध के किस शासक को उसके क्रूर शासन और क्षत्रियों के प्रति शत्रुता के कारण पुराणों में सर्व छत्रहंता यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकराट कहा गया है? इंपोर्टेंट है, ये शासक है महापद्मानंद। क्षत्रियों का अंत कर दिया था, उसका रीजन था ये पहला शूद्र शासक है, ये शूद्र शासक था, तो सीधी सी बात है क्षत्रियों की वाट लगाएगा, तो इसने सर्व छत्र अंत, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला जिसे कहा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्व। और इसने एक कलिंग में नहर भी खुदवाई थी, ये भी ध्यान रख लेना। कलिंग है उड़ीसा, कलिंग मतलब उड़ीसा में आक्रमण लिखना, में आक्रमण किया, लूटमार भी करी, कोमा यहां एक नहर खुदवाई, यहां एक नहर खुदवाई। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है क्या कि वो कौन सा शासक था जिसने उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में आक्रमण किया था और वहां बाद में एक नहर का निर्माण करवाया था? वो कौन सा शासक था? नाम है उसका महापद्मानंद। महापद्मानंद तो क्रूर शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सर्व छत्रहंता पूछ सकता है आपसे। और इसे एकराट भी कहते हैं। एकराट मतलब एक शासक सबका, वो है महापद्मानंद, जिसने नंदवंश की नींव रखी। ठीक है, तो शूद्र शासक था और कलिंग में आक्रमण किया और यहां एक नहर भी खुदवाई थी इसने। क्लियर? ये दोबारा से आएगा तीसरी मतलब 2-3 दिन बाद मैं पढ़ाऊंगा कि कलिंग का एक राजा बदला लेगा, मगध में आक्रमण करेगा और वो इसी चीज का बदला लेगा कि कभी महापद्मानंद ने आक्रमण किया था, यहां से वो कुछ मूर्तियां उठा के ले गया था, अब मैं राजा खारवेल मगध पर आक्रमण कर रहा हूं। और वो लिखवाएगा इसको एक अभिलेख में, और उस अभिलेख का नाम होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब नाम वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र यानी जिसे आधुनिक पटना में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है जिसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर? तो भैया गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नगर बसाया गया जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और इसकी स्थापना करने वाला शासक था उदयन। उदयन किसका लड़का है? अजातशत्रु का। और अजातशत्रु किसका लड़का है? यानी बिंबिसार का पोता है उदयन। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना भाई। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी। तो पहली राजधानी क्या थी मगध की? राजगृह। दूसरी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी कौन लेके गया था? उदयन। इंपोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पे आप लगा दो 3 स्टार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उदयन। ठीक है, उदयन। नेक्स्ट, महाजनपद काल के अंत में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था जो सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था? ये यहां का नहीं है, ये क्वेश्चन अगली सीट का है। फिर भी इसका आंसर क्या होगा? डेरियस प्रथम, दारा प्रथम। ठीक है, साइरस ने प्रयास किया था, वो सफल नहीं हो पाया था, तो इसको मैं समझाऊंगा आगे। ये इस सीट का नहीं है, ये आ गया क्वेश्चन भटकता हुआ। निम्न में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था? अस्मक। राजधानी पोतन। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा कथन मगध जनपद के उत्थान से संबंधित नहीं था? मगध की भूमि उपजाऊ थी, लोहे की अयस्क का परिपूर्ण था, तभी तो इतना शक्तिशाली हुआ। मगध की सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई थी। क्या बिहार की सीमाएं समुद्र तट से हैं? क्या मगध की लगी हुई होंगी? नहीं लगी हुई होंगी। यही वाला स्टेटमेंट गलत है। या मगध की राजधानी राजगृह थी, से बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? सही है। किसने किया था?
उदयन ने किया था। बिंबिसार और अजातशत्रु ने मगध को साम्राज्य रूप दिया, हाँ। इसने जीता था अंग को, इसने जीता था बज्जी को, तो ये भी सही है, यानी गलत कौन सा है? बी गलत है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणराज्य महाजनपदों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गणराज्यों में शासक चयन वंशानुगत होता था क्या? भाई गणराज्य में चयन वंशानुगत थोड़ी होगा, लोग चुनेंगे, यही गलत हो गया। गणराज्य का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या है? जहां पर जनता राजा चुने, तो यही बात गलत हो गई। अगला सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा कारण महाजनपदों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? लोह उपकरण का प्रयोग, सही है, लोहा तो आ गया था इस समय 1000 बीसी। कृषि का विस्तार, ये भी सही है। व्यापारिक नगरों का विकास भी हुआ होगा। विदेशी आक्रमणों की अधिकता, क्या अधिकता होने से महाजनपदों का उदय हुआ होगा? नहीं ना, ये तो गलत है, तो सी वाला गलत है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा कथन लक्ष्मी गणराज्य के संबंध में असत्य है? लक्ष्मी की सभा में निर्णय सामूहिक रूप से होते थे। गणतंत्र था तो निर्णय कैसे होंगे? सामूहिक होंगे। वैशाली इसकी राजधानी थी। लक्ष्मियों को अजातशत्रु ने पराजित किया। बज्जी को किसने जीता था? अजातशत्रु ने रथमूसक और महाशिला कंटक से, तो ये भी सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वैशाली में दिया था, गलत जवाब। कहां दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में दिया था, यानी ये गलत है, डी गलत है। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, ना कि वैशाली में। ठीक, सबसे ज्यादा अगर पूछे कहां दिया था? कौशल, ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए थे बुद्ध ने, वो यहां दिए थे, ठीक है, श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे ज्यादा उपदेश कौशल, श्रावस्ती। बिंबिसार हर्यक वंश ने किस महाजनपद को वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य में शामिल किया था? किसकी राजकुमारी चेलना से उसका विवाह हुआ था? ठीक है, तो ये बात चल रही है राजकुमारी चेलना, ये थी बज्जी की। ये स्टोरी मैं आपको बताता हूं। लक्ष्मी, बज्जी में कौन थे? लक्ष्मी, और यहां का राजा था चेटक, और इसकी बहन थी चेलना। कई जगह पुत्री लिख देता है, ठीक है, तो ये थी चेलना। अब चेलना का विवाह हुआ था, इसका विवाह हुआ बिंबिसार से, बिंबिसार, ठीक है, और इसी से इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु, अगर देखो ये बहन, कई जगह बहन देता है और कई जगह पुत्री लिख के देता है। अगर चेलना चेटक की पुत्री थी तो सीधी बात है चेटक हो गए अजातशत्रु के नाना, हुए कि नहीं? और अगर बहन थी तो हो गए मामा। तो नाना मामा की बात थी कुल मिलाकर के। और अजातशत्रु के थोड़े मजे लेते थे बचपन से कि ये है वो है, हालांकि है तो इसकी बहन का ही पुत्र। तो इसमें हुआ क्या था, अजातशत्रु जब उसने पता था बिंबिसार को वो तो हरा नहीं सकता, तो उसने तो शादी कर ली थी। लेकिन जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो उसने कहा पहले इनको निपटाऊंगा नाना मामा को। तो उसने जो है पूरा कुल में पहले वो डाला, उसके बाद में फिर रथमुसल महाशिला कंटक से इसको जीत लिया। तो ये ध्यान रखें। तो यही पूछा है, बिंबिसार हर्यक वंश ने किस महाजनपद को वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य में शामिल किया था, किंतु राजकुमारी चेलना से उसका विवाह हुआ था। ठीक है, जिसकी राजकुमारी चेलना से, तो चेलना किसकी थी? चेटक की बहन थी। कुछ स्रोत कहते हैं पुत्री थी, कुछ स्रोत कहते हैं बहन थी। ठीक है, खैर आंसर क्या होगा इसका? बज्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चेलना चेटक। नेक्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मियों को पराजित करने के लिए रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे, आंसर क्या होगा? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालासुर, किसने किया? अजातशत्रु, तो आंसर होगा अजातशत्रु। 16 महाजनपदों में से पांचाल महाजनपद की उत्तरी और दक्षिणी राजधानी क्रमशः क्या थी? तो दो राजधानी थी, अहिच्छद और कामपिल्ली। ये पांचाल की थी, पांचाल का मतलब हो गया रोहेलखंड। ठीक है, अगला देखिए, किस शासक को पुराणों में उग्रसेन, विशाल सेना का स्वामी कहा गया है और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? मैंने बताया था कलिंग पर आक्रमण करने वाला और विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? महापद्मानंद। है क्या? है महापद्मानंद।
तो आंसर होगा महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेष्ठी या सार्तवाह, सार्तवाह मैंने आपको बता दिया था व्यापारी वर्ग का जो लीडर होता था उसके लिए इस्तेमाल होता था। तो यहाँ क्या होगा, धनी व्यापारी कारवा का प्रमुख, जो इनकी टोली होती थी व्यापारियों की, उनका प्रमुख क्या कहलाता था, सार्तवाह कहलाता था। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा महाजनपद था जो अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ की राजधानी तक्षशिला एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र भी थी। देखिए मेन जो था वो तो कंबोज था। ठीक है, कंबोज क्षेत्र जो था वो अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। खैर क्वेश्चन पूछा कौन सा महाजनपद जो अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, भाई पास पास ही, जहां की राजधानी तक्षशिला। अब राजधानी तक्षशिला की बात हुई है इसलिए आंसर क्या लगाओगे, गांधार लगाओगे। ठीक है, क्योंकि राजधानी तो तक्षशिला गांधार की थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अवंती के महाजनपद को अपने मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाकर मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर दिया था? बताइए कौन था। क्वेश्चन पूछ रहा है अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जीत लिया उसे। जीवक ने भेजा था लेकिन मैंने आपको अभी लिखवाया नहीं था। देखो आप विजेता लिख लेना, मैं आपको डाउट ना हो। अंग का विजेता कौन था, बिंबिसार। बज्जी का विजेता कौन था, अजातशत्रु। ठीक है, और अवंती का विजेता कौन था, शिशुनाग। उसने तो संबंध अच्छे करे थे बिंबिसार ने जीवक को भेज के, लेकिन विजेता जो था अवंती का वो शिशुनाग था। और बज्जी का अजातशत्रु। अजातशत्रु को इसलिए महान मानते हैं कि बज्जी को हराना इजी नहीं था क्योंकि 8 कुलों का संघ था। तो इसका आंसर जो होगा वो शिशुनाग होगा, क्योंकि ये बात चल रही है। और ये भी लिखा हुआ है यार, यहां देखो ना क्या लिखा हुआ है, शिशुनाग वंश के किस शासक ने। तो आप कैसे बिंबिसार आंसर लगा दोगे इसका। शिशुनाग वंश में 2 ही शासक हैं, एक शिशुनाग है और एक कालाशोक है। समझे, हो गया। बिंबिसार ने अंग को जीता, ये राज्य और विजेता। नेक्स्ट अगला, यूनानी ग्रीक लेखकों ने किस नंद शासक को अग्रमीज या जेंड्रेमीज के नाम से संदर्भित किया है, जिसके विशाल सैन्य बल के भय से। अच्छा, सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था वो धनानंद के समय हुआ था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसी के समय। आगे कल वाली क्लास में इसको मैं पढ़ाऊंगा। समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो आपसे ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है सिकंदर के समय भारत का मतलब शासक कौन था, यही था। और सिकंदर में आक्रमण कब किया था, 326 बीसी में। सिकंदर ने 326 बीसी में आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था भारत का, धनानंद। धनानंद किस वंश का था, नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। इसे क्या कहा जाता है, सर्वछत्र हंता कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अग्रमीज किसे कहा गया है। ये कहा गया है धनानंद को, अग्रमीज। इसके बाप को कहा गया उग्रसेन, एकराट। मतलब महापद्मानंद को कहा गया एकराट, उग्रसेन, सर्वछत्र हंता, और इसको कहा गया है अग्रमीज। तो अग्रमीज धनानंद का नाम है और उग्रसेन, एकराट और सर्वछत्र हंता महापद्मानंद का नाम है। समझ रहे बात, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी सुक्तमती थी। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कौन, चेदी। और यहीं का शासक कौन था, शिशुपाल। यहीं का शासक था शिशुपाल, यहीं का शासक था शिशुपाल। नेक्स्ट, आगे देखिए, किस महाजनपद के शासक प्रसेनजित की बहन से मगध के राजा बिंबिसार ने विवाह किया था, और इस विवाह के उपलक्ष्य में काशी का क्षेत्र मगध को दहेज में मिल गया था। बताइए कहां के राजा थे प्रसेनजित, कौशल। और इन्हीं की बहन थी महाकौशला, जिससे बिंबिसार ने विवाह किया, और बदले में उनको क्या मिल गया था, दहेज में काशी। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, कौशल के राजा थे प्रसेनजित। मगध के उत्थान के लिए भौगोलिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था। विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी राजगृह की अवैध स्थिति, प्रचुर लोहयस की उपलब्धता, गंगा और सोन नदियों द्वारा प्रदत्त उपजाऊ भूमि और जलमार्ग सही है, उपरोक्त सब चीजें थी वहां। ठीक है, और इजी नहीं था मगध पे चढ़ाई करना। ठीक है, अगला ये है स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है,
और ये स्टेटमेंट टाइप जो है ये कितने क्वेश्चन है इसमें 15 है, और ये 15 मैं आपको दे रहा हूं एज ए होमवर्क। रीजन आप इन्हें खुद लगाइएगा, अभी तक पढ़ के कितनी समझ विकसित हुई, क्या आप ये यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है, यानी सीधी सी बात है यूपीएससी या पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या इतने मिनट की क्लास करने के बाद आप इस चैप्टर के इस लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो या नहीं, ये बड़ी बात है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस टॉपिक से क्या पढ़ रहे हो और क्या छोड़ रहे हो। समझ में? कल अगली सीट बांटूंगा मौर्य काल, पढ़ के आना अपने से जितना पढ़ के आ सकते हो। कल मौर्य काल कराऊंगा, या पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म करा देता हूं। हाँ, पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म कराता हूं, क्योंकि वो इस समय की बात है जब जैन धर्म बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। तो आप पढ़ के आइएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म। चलिए, ओके, बाय बाय।